आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसे किस्से तो ज़रूर सुने होंगे जिन पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल है। चाहे वो किस्से भूतों से रिलेटेड हों, चाहे वो किसी और शक्ति या चीज़ से रिलेटेड हो। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे पत्थर के बारे में बताने जा रहा हूँ जिस पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अगर उस पत्थर को हम किसी भी लोहे की वस्तु से टच करवाएं तो वो एक सोने की वस्तु बन जाती है। तो दोस्तों, चलिए इस पत्थर के बारे में बात करते हैं और जानते हैं कि ये पत्थर कहाँ से आया और क्यों आया और किसने इसे बनाया और ये है तो अब कहाँ पर है। तो दोस्तों, हमारे पुराने भारत के समय में कुछ साधु थे जिन्होंने अपनी कड़ी तपस्या से भगवान शिव की कड़ी तपस्या से भगवान शिव से इस पत्थर को वरदान के रूप में पाया। वे ब्राह्मण बहुत गरीब थे, इसलिए भगवान शिव ने उनकी गरीबी को मिटाने के लिए इस पत्थर को उन्हें भेंट कर दिया। इस पत्थर को पाने के बाद ब्राह्मण अमीर हो गए और इसके बाद पूरे देश में फैल गई। तो वहाँ के राजा ने जब इस बात को जाना और इस पत्थर को देखा तो ब्राह्मणों को मार दिया और ब्राह्मणों पर हमला करने के बाद इस पत्थर को अपने साथ अपने किले में ले गया। दोस्तों, उस राजा के साथ भी बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई। धीरे धीरे करके यह बात पूरे संसार में फैल गई और बहुत सारे राजाओं ने उसके किले पर आक्रमण किया, जिसके बाद वो राजा हार गया और आखिर में हमारे मध्य प्रदेश को राज करने वाले राजा अब रायसेन अपने मध्य प्रदेश भोपाल में स्थित किले में उस पत्थर के साथ रहने लगे। अंत में दोस्तों, रायसेन के किले पर भी हमला किया गया और उस पत्थर को पाने के लिए राजा की जान तक ले ली गई। जब ये बात का पता चला कि राजा मर चुके हैं तो उनकी रानी ने अपने राजा की मौत के बाद उस पत्थर को अपने ही किले में छुपा दिया। माना जाता है कि दोस्तों, राजा की मौत के बाद उसकी रानी ने उस पत्थर को महल में ही स्थित एक तालाब के किनारे ले गए, फिर उसको तांत्रिकों की मदद से एक तालाब के अंदर गड़वा दिया गया और तांत्रिकों ने रानी को यह भी बताया कि अगर कोई इस पत्थर को पाने की कोशिश करेगा तो वो कभी नहीं पा पाया, क्योंकि उन तांत्रिकों ने इसके सुरक्षा के लिए एक जिन को वहाँ तैनात कर दिया था जो दिन रात सालों साल इस पत्थर की चौकीदारी करता था। दोस्तों, उसके बाद भी आज भी कई लोग इस पत्थर को ढूंढ रहे हैं और रायसेन के किले में जाते हैं और उन्होंने बहुत सारे तांत्रिकों की मदद ली है। और दोस्तों, जो तांत्रिक उस पत्थर को पाने के लिए गए हैं वो कभी वापस नहीं आए और जो लोग उनके साथ गए थे वे भी आज कुछ अच्छी हालत में नहीं है, क्योंकि जिन्होंने उन्हें उनका मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा।